खावर भी उन दोस्तों में, चंद दोस्तों में से, ज़ाहिर है मिलने वाले बहुत होते हैं मगर कुछ लोग करीबी दोस्त होते हैं। खावर का बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, ये लंदन में इकट्ठे पढ़ते भी रहे हैं, ये डॉन अखबार में भी खावर बेचारा मेरे प्रोग्राम में आज जिसके आंसू निकल आए वो थे, हमने भी बड़ी मुश्किल से रोके। खावर अभी बस सबको क्या करें, नौकरी है, हमें ये प्रोग्राम करना पड़ता है, वरना हमारा दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत दिल में तकलीफ़ है और एक बहुत बड़ा एक घाव लगा हुआ है। मगर खावर बात तो करनी पड़ती है। ये एक होती है खल्क़े खुदा की आवाज़, जो तफ्तीश वगैरह होती रहे। और मैं ये पहले भी कह रहा था कि भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो शहादत थी उसका आज तक पता नहीं चला, मगर परसेप्शन मैटर करती है। और परसेप्शन ये है कि वो मुशर्रफ साहब पे पड़ गई। मुझे लगता है ये जो मर्जी कर लें, गवर्नमेंट भी कर ले और ये कर रहे, ये इससे मुबर्रा नहीं हो सकते, ये इन पे पड़ गई है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वाक़याती शहादतें, कि जिस तरीके से यहाँ उस पर फ्लिमजी किस्म की FIR दर्ज कराई गई, उसके घर पे छापे रहे। आप तो उसका हिस्सा रहे हैं, आप तो फ़ोन सबसे पहले मेरा आपको ही आते थे कि किस तरीके से उसको जाना पड़ा और किस तरीके से उसको, ख़ास तौर पे दुबई से गवर्नमेंट का, उनके वकील ने ये कहा है, बैरिस्टर शुएब साहब ने, कि एक्स्ट्राडिशन के लिए प्रेशर गवर्नमेंट ने डाला गया। तो वो क्यों डाला गया? यहाँ का बड़े बड़े कत्ल हो जाते हैं और मुशर्रफ साहब वहाँ गए हुए हैं और पता नहीं कौन कौन गया हुआ है। एक छोटी सी FIR के पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान जाके UAE गवर्नमेंट को कह रही है कि इसको वो क्या था, कातिल था, क्या था? अच्छा अमर भाई देखें, ये सवालात हम शाम से, जी आपकी आवाज़ आ रही, ये शाम से जो मुख्तलिफ सवालात हम उठा रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, मेरे ख्याल में जो अरशद शरीफ की सर्विसेज एज ए जर्नलिस्ट उसने दी हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की रियासत के बयानिए के लिए, मेरे ख्याल में ही डिजर्व्स के इन सब के कुछ जवाबात आने चाहिए। हम किसी पर नहीं फिंगर पॉइंट करते, लेकिन अरशद शरीफ इतना तो डिजर्व करता है कि अरशद शरीफ को बताया जाए, उसके खानदान को बताया जाए। अभी जो मोहम्मद मालिक साहब बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो वाकया हुआ है उसकी क्या वजह बनी है, मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ कि जब ये बालाकोट का वाकया हुआ, जब आपको पता है कि इंडियन प्लेन्स आए, उन्होंने कुछ मिसाइल्स फेंके, चले गए, एक बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई हो गया कि इंडिया ने हमारी जो एयर स्पेस ट्रांसग्रेस की है, हमला किया है। और आपको पता है कि वो जो इवेंट था वो लाइव कवर करने के लिए अरशद शरीफ बालाकोट पहुंचा। वो रात अननोइंगली, पता नहीं था कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे सारे का सारा इवेंट हुआ, क्या हुआ। अरशद शरीफ रीच देयर, अरशद शरीफ वाज द फर्स्ट वन हु एक्सप्लेन कि कहाँ पे वो मिसाइल्स गिरे, वो एक कवा मरा, चंद जो दरख्त जख्मी हुए, वहां से अपना लाइव प्रोग्राम किया इंग्लिश के अंदर, जो भी जो इंटरनेशनल ऑडियंस के ऊपर एक जो है उन्होंने बयान दिया कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की तरफ से एक बात की जा रही थी एज के जी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया और कामयाब हमला किया, और पता नहीं कोई टारगेट, कहीं कोई कैंप से टेररिस्ट के उनको टारगेट किया और एक सर्टेन नंबर ऑफ टेररिस्ट को उन्होंने हिट किया। वो सारे के सारा जो एक प्रोपेगेंडा, एक इंडिया जैसा मुल्क, बड़ा मुल्क जो बनाने की कोशिश कर रहा था, अरशद शरीफ ने जाके ऑन ग्राउंड वो सारे के सारा एक्सप्लेन किया। उसके अलावा आपको पता है कि अरशद शरीफ की ज्यादा सहाफत कहाँ गुजरी? अरशद शरीफ की सबसे जो ज्यादा सहाफत सवात ऑपरेशन में गुजरी, लाइव सबसे पहले डॉन टेलवेन के अंदर, आपको याद होगा वहां पे बुलेट्स फायर हो रही थी, वो वहां पे गया। वाना हो, फाटा हो, इवन एयरफोर्स की कोई बड़ी जो एक्सरसाइज है, नेवल की, हर जगह पे वो मौजूद होता था। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, बड़े सवालात हैं, लेकिन एटलीस्ट ही डिजर्व सम एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों हुआ। बाकी ये सारे मामला, सारी चीज़ें चलती रहेंगी। जो चीज़ जिससे मेरी नज़रें नहीं हट रही, जो भी आपने जिक्र भी किया, मोहम्मद मालिक साहब ने भी जिक्र किया, वो है वो उसके 5 बच्चे, उसके 5 बच्चों का क्या कसूर था, क्या कसूर है? अभी उनकी जिंदगी हैं। मेरे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों के साथ मुदबाना गुजारिश है, खुदारा वो बच्चे बहुत छोटे हैं,
उनके कुछ डिफरेंट पिक्चर्स शेयर हो रही हैं। अरशद बहुत प्राइवेट आदमी था, उसने कभी अपनी फैमिली के हवाले से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज़ नहीं डाली। वो बड़ा प्रोटेक्टिव था अपनी फैमिली के हवाले से। अब वो बच्चे हैं, वो कहाँ पे अपने वालिद का लहू तलाश करेंगे कि क्या हो गया। और पहले भी मैंने बताया, ये एक बड़ी हकीकत क्या है कि अरशद शरीफ का एक भाई था, शहीद हुआ। ही वॉज मेजर डॉक्टर आर्मी। अरशद शरीफ के वालिद साहब थे, पाकिस्तान नेवी के अंदर थे। अरशद शरीफ के भाई और वालिद का इंतकाल एक दिन हुआ। अरशद शरीफ ने उनको एक दिन लहद में उतारा। उनकी वालिदा बूढ़ी हैं, शी इज़ अ हार्ट पेशेंट। अब वो उनको अपने दूसरे बेटे को लहद में उतारना है, बच्चे छोटे हैं। वो तो जब उनकी तरफ आप देखते हैं तो यकीन करें कि हमने सुना था कि दिल जो है खून के आंसू रोता है। अब तो लिटरली ये एक ऐसा वाकया जो देखा है, जो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्यों कर है और आगे क्या इसका बनेगा, क्या उसके बच्चों का क्या बनेगा, उसकी वालिदा का क्या बनेगा। पहाड़ जैसी जिंदगी है उनकी। अरशद शरीफ आया, उसने अपना जो उसका पैशन था, जो उसका काम था, उसने किया। अभी मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में भी हम बैठे हुए थे, तो वहां पे भी ये जिक्र कर रहे थे कि अरशद शरीफ की स्टोरीज के ऊपर आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, अरशद शरीफ के फैक्ट्स को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन अरशद शरीफ के ऊपर कोई बंदा उनका बदतरीन जो है नाक़िद भी ये नहीं कह सकता कि अरशद शरीफ कोई काम जानबूझ के बदनीति बड़ी माजरत के साथ खबर घुमन साहब एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। बड़ी माजरत के साथ मुझे खबर, आप ये जो कह रही थी कि आखिरी दिनों में आपके क्या उनके साथ बातचीत होती थी, तो आप उसके मतलब कुछ बताना चाहें। आमिर भाई, आपने भी उनके साथ काम किया है कि वो प्रेशर नहीं लेता था। मतलब जो भी उसने बात करनी है, जो काम करना है, उसने करना है। हालात वाक़यात की वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, अब ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन जब भी बाहर कभी कभार उनसे राब्ता होता था, वो यही कहते थे, यार इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएंगे, मैं वापस आ रहा हूँ। तो वही हमारा ये था कि मिल बैठेंगे, पार्टी करेंगे, गप मारेंगे। मतलब जब भी आप उनसे बात करते हैं तो लाइक आपको थोड़ा सा एक लेवल ऑफ इनकरेजमेंट फील होता है। अभी वो जो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में जब हम बैठे थे, तो जो मालिक साहब ने पूछा कोई एक बात, मैंने कहा जी मैं उसकी मौजूदगी में अपने आप को सेफ महसूस करता था। जब उसके साथ बैठे हैं, गप मारे हैं, कि ट्रेवल कर रहे हैं, तो यू वुड फील प्रोटेक्टेड कि यार somebody is there who looks after you, आपके साथ गप भी करता है, आपका ख्याल भी रखता है, आप उसके सामने अपना दिल भी खोल के रख सकते हो, आप उससे हर किस्म की बात कर सकते हो। आपने कोई मशवरा लेना है प्रोफेशनल, अदरवाइज वो भी आप बात कर सकते हो। क्योंकि मेरा ताल्लुक उसके साथ बहुत पुराना है, तो वो एक डिफरेंट लेवल का एक हमारी आपस में एक केमिस्ट्री मिल गई हुई थी। तो बस अब ये कहानियां हैं, ये हम याद करते रहेंगे अरशद शरीफ को। दिल अभी भी नहीं मानता कि अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं है। अरशद शरीफ वो जिसको जिस वक्त मिलें, 24 घंटे के जिस मर्जी पहर में उनसे मिलें, उनके चेहरे के ऊपर आपको मुस्कुराहट एक नज़र आती थी। और कभी किसी बात पे को गुस्सा, आपकी इंडिविजुअल पर्सनल लेवल के जो भी ताल्लुकात हैं, प्रोफेशनली ही वॉज वेरी लाइक कोई भी मसला अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे स्टोरीज के हवाले से, फैक्ट्स के हवाले से उसका रिएक्शन बहुत एग्रेसिव होता था। एंड वो अक्सर हमारे जो पुराने एडिटरान बताया करते थे कि जी जर्नलिज्म इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए पैशन। तो मैंने जो पैशन जर्नलिज्म के लिए अरशद शरीफ की पर्सनालिटी में देखा, उसको काम करते मैंने देखा है।